हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय को लेकर आए हैं झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया, यानी हमारा जिस तरह से झारखंड का निर्माण हुआ उसके बारे में आज निर्माण कैसी प्रक्रिया हुआ उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि झारखंड नाम से जो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इसका इतिहास जो बहुत लंबा समय रहा है, क्योंकि अगर इसका हम राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर इतिहास को देखते तो 1950 ईस्वी से शुरू होता है। लेकिन इसके पहले अगर छोटा नागपुर जो उन्नति समाज और झारखंड पार्टी का आधिकारिक नाम जो है एक आदिवासी महासभा था। और यह झारखंड के इतिहास में अगर उसकी पृष्ठभूमि यानी इसके आधार को अगर हम देखते हैं तो 1385 ईस्वी में पहली बार जो है मुगलों द्वारा इस क्षेत्र पर जो है आक्रमण की गई थी। इसके बाद 1616 ईस्वी में जो है भी आक्रमण की गई थी। जो नागवंशी राजा जो हमारे जो थे नागवंशी राजा दुर्जन साल थे, उनको गिरफ्तार करके जो है 12 वर्षों तक जो है ग्वालियर किले में बंदी बनाकर रखा गया था। मुगलों ने कभी कभार इस क्षेत्र पर जो है लूटमार और राज परिवारों से जो है धन जो है ले लिया करता था। और बाकी सब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इस क्षेत्र पर जो है मराठों का भी आक्रमण हुआ करता था। यहाँ के लोग उम्मीद करता था कि अंग्रेज जिस तरह से आए हैं मुगलों और मराठों की तरह वापस चल जाएंगे, क्योंकि यही झारखंड प्रशासन की यहाँ पर जो है झारखंड की जो प्रशासन था, पढ़ा व्यवस्था, परिणित व्यवस्था, एक आंतरिक दृष्टि से बाहरी आक्रमण के विरुद्ध दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए उतनी पर्याप्त नहीं थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने भी जो है बिना किसी लड़ाई के मतलब बिना किसी कठिनाई का जो है अंग्रेजों ने यानी झारखंड के अंग्रेजों द्वारा जो है इस क्षेत्र पर प्रवेश बहुत आसानी से सफलता प्राप्त की। यहाँ तक हम देखते हैं जैसे अंग्रेजों ने सफलता प्राप्त की तो हमारा जिस समय 1793 में जो बंगाल सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त हुई, तो 1793 में जैसे ही स्थायी बंदोबस्त हुई तो झारखंड की जमीन के इतिहास में पहली बार जो है मालगुजारी यानी मालगुजारी टैक्स के रूप में चिन्हित की गई। या झारखंड अंग्रेजों के लिए जो मालगुजारी वसूल करने वाले एजेंट बनाए गए और एजेंटों में के इन्हीं के विरोध में जो है कानून विभिन्न प्रकार के जो कानून लागू के क्रम में बहुत सारे विद्रोह हुए। और ये विद्रोह अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया, क्योंकि मालगुजारी जो था वह मालगुजारी देने के लिए लोगों को बाध्य किया, झारखंड के वासियों को जो बाध्य किया। इन विद्रोहों में तिलका आंदोलन, हमारा संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, यहाँ तक कि भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह और ये मुंडा विद्रोह, सरदारी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन इत्यादि विद्रोह बहुत सारे हुए हमारे झारखंड में। तो झारखंड राज्य में हम देखते हैं कि ब्रिटिश यानी उपनिवेशिक काल में ही जो है अंग्रेजों ने ही जो है शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जो विभिन्न आंदोलनों का संचालित होते रहा। और इस पृष्ठभूमि में झारखंड वासियों के द्वारा जो है अलग राज्य की मांग की जाती रही, यानी ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही झारखंड जो है एक बंगाल प्रांत था और बाद में जो है बिहार प्रांत था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया यानी विभिन्न आंदोलनों ने एक पृष्ठभूमि कैसे आधार किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड राज्य निर्माण की जो विभिन्न आंदोलनों का जो पृष्ठभूमि आधार हुई थी वह सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो है हम देखते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये स्थापना हुई थी 1912 में चाईबासा के जे बार्थोलोमेव के द्वारा, क्योंकि वह जो था ढाका विद्यार्थी परिषद के जो है इस रांची में एक शाखा था, उसका संचालक जो है जे बार्थोलोमेव ही कर रहा था। तो इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की झारखंड में, यानी गरीब ईसाई जो थे जितने भी विद्यार्थी थे उनकी सहायता के लिए किया था। यानी हमारा जो है सबसे पहले देखते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये जो है हमारा जो स्थापना जो किया था वह 1912 में किया था। और ये क्या थे, कहाँ के? चाईबासा के थे जे बार्थोलोमेव, इनका नाम था जे बार्थोलोमेव। यानी जे बार्थोलोमेव जो थे वह गरीब ईसाई विद्यार्थियों के लिए सहायता के लिए किए थे। और ये जो है ये जो थे गरीब
ईसाई विद्यार्थियों के लिए किया था। गरीब ईसाई विद्यार्थियों के लिए यह खोला गया था, यह ऑर्गेनाइजेशन की गठन किया गया था। और जे बार्थोलोमन को जो है क्या कहा जाता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि झारखंड आंदोलन का जनक भी माना जाता है, यानी इसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है बार्थोलोमन को। तो ये सबसे पहला था। ये बाद में संगठन राज्य के सभी आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक जो है उत्थान के लिए भी कार्य किए इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, सबसे पहले देखते हैं यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज, यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका भी जो गठन जो हुआ था हमारा 1915 में ही हुआ था। यानी हम देखते हैं ये इसमें जो सबसे पहले भूमिका जो निभाने वाला था यानी जुएल लकड़ा, इसके बाद है पॉल दयाल, और भी हमारा जो था यानी ठेवले उराम, बंदी राम और हमारा ठेवले उराम, ये हमारा इसका संस्थापक था छोटा नागपुर उन्नति समाज का, जो इस तरह से झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन था। ये झारखंड का क्या था, यह झारखंड का प्रथम अंतरजातीय संगठन था, यानी अंतरजातीय यानी आदिवासी संगठन था, आदिवासी संगठन था, ये संगठन था। यानी हम देखते हैं 1928 में यही लोग उन्नति समाज के जितने भी लोग इसके सदस्य थे सभी ने, यानी 1928 में क्या थे, यानी 1928 में साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा था, साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा था। तो इस तरह से देखते हैं कि 1928 ईस्वी में यह ज्ञापन सौंपा था इन लोगों के द्वारा। और हम देखते हैं कि 1935 ईस्वी में जो है यह उन्नति समाज जो था छोटा नागपुर का किसान सभा का विलय किया गया। यानी ठेवले उरांव जो थे, यानी ठेवले उरांव ये क्या थे, यानी किसान सभा के थे। किसान सभा जो थे ये क्या किए, यानी किसान सभा इसमें मर्ज कर दिए गए। तो हम देखते हैं कि यह जो समय जो था वह समाज सुधारक का काल माना जाता है इसे, क्योंकि 1915 में झारखंड का जो पहला यानी अंतरजातीय आदिवासी संगठन यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज जो स्थापित हुआ ये झारखंड में ब्रिटिश शासन के शुरू होने के यानी छठे दशक के बाद हम देखते हैं कि 1845 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का यहाँ आना शुरू हो जाता है झारखंड में। अंग्रेजों के संरक्षण में इनका जो है धर्म प्रचार का तो हुआ ही, साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी स्कूल और अस्पताल भी बनने लगे। जीवन की एक नई आकांक्षाएं जो है जगने लगी झारखंड में। इन्हीं पढ़े लिखे आदिवासियों में से ही जो है कुछ ने नेतृत्व किया और इस तरह से झारखंड में उन्नति और विकास की ओर अग्रसर हुआ। समाज में शिक्षा प्रसार उनकी जो है आर्थिक स्थिति सुधारने के कार्यक्रम में चलाए गए। ये शैक्षणिक और आर्थिक जो संस्थान है आगे चलकर इसी क्षेत्र में जो है एक बहुत अच्छे यानी सर्वोत्तम संस्थाओं के रूप में विकसित हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड में जिस तरह से किया गया था यह जो है बहुत ही सर्वोत्तम जो है उन्नति के लिए किया था। यानी इसके बाद हम देखते हैं तीसरा आदिवासी महासभा। ये आदिवासी महासभा इसका भी जो गठन जो किया गया था यानी दिसंबर 1938 ईस्वी में, यानी दिसंबर 1938 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ये क्या था, ये अलग राज्य के लिए सुसंगठित एवं क्रमबद्ध यानी योजनाबद्ध संघर्ष के लिए स्थापना की गई थी। यानी हम देखते हैं कि सबसे पहले यानी इसमें सबसे पहले जो किया गया था यानी अलग राज्य के लिए यानी पृथक अलग राज्य गठित के लिए
यानी गठित करने के लिए सुसंगठित एवं योजनाबद्ध रूप से यह किया गया था, यानी जो के लिए स्थापना की योजनाबद्ध के रूप में की गई थी या आदिवासी महासभा। अब हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले इसका जो है अध्यक्ष जो बने थे 1939 में, यानी थियोडोर सुरिन बने थे, यानी थियोडोर सुरिन बने थे। लेकिन तुरंत बाद, यानी तुरंत बनने के बाद तुरंत जो है इसमें जयपाल सिंह मुंडा का आगमन होता है और ये अध्यक्ष बनते हैं इसका। कैसे? इसी समय जो है, यानी भारत में जो गांधी जी का नेतृत्व में बहुत सारे से चल रहे थे आंदोलन, तो उस समय जो है स्वतंत्रता आंदोलन की परिप्रेक्ष्य में देखते छोटा नागपुर जो है उन्नति समाज के प्रयास से ही जो है आदिवासियों के बीच में एक राजनीतिक जागरण का एक उदय हुआ था। और 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह के नेतृत्व में उन्नति समाज का पुनर्गठन एवं राजनीतिक संगठन बना करके, यानी आदिवासी महासभा के रूप में यही गठित हुआ था, यानी इस तरह से गठित हुआ था। जयपाल सिंह हाल ही में जो है इंग्लैंड से जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके और प्रसिद्धि पाई थी, यहाँ तक कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में जो है प्रतिष्ठित होकर वापस आए थे। और इनका जो प्रसिद्धि इतनी थी, इसीलिए जो है आदिवासी महासभा का जो है तुरंत इनको अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से देखते, अब अगला हम देखते हैं यूनाइटेड झारखंड, यानी हमारा देखते हैं सबसे पहले यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन होता है। इसके बाद झारखंड पार्टी, ये झारखंड पार्टी का जो गठन होता है ये 1950 ईस्वी में होता है और यह जो अध्यक्ष है जयपाल सिंह मुंडा, यानी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। तो ये यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो बना था, यानी यूनाइटेड झारखंड पार्टी, ये हमारा जो है सबसे पहले यूनाइटेड झारखंड पार्टी जो है ये हमारा जस्टिन थे, ये जस्टिन के द्वारा, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, यानी जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, यानी दोनों के जो है प्रयास से हुआ था। और यह 1948 में हुआ था। कितना था? 1948 ईस्वी में हुआ था ये यूनाइटेड। अब देखते हैं कि झारखंड पार्टी इसके बाद आता है। झारखंड पार्टी, ये झारखंड पार्टी जो किया गया था 1950 ईस्वी में, यानी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो की गई थी, यानी झारखंड पार्टी, यानी झारखंड पार्टी क्या, यानी यही जो यूनाइटेड, यानी हमारा आदिवासी महासभा जो था, आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तन करके यह झारखंड पार्टी कर दिया गया था। और संविधान सभा में छोटा नागपुर आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने जो बिहार विधानसभा जो था, यानी संविधान सभा में छोटा नागपुर आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, झारखंड पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में जो है ये था। और जब ये लड़े थे जयपाल सिंह मुंडा, यानी हमारा बिहार विधानसभा में क्या थे? विपक्ष के रूप में था। और इनका चुनाव चिन्ह क्या था? यानी जयपाल सिंह का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, ये था हमारा मुर्गा था। इन्होंने जो है लोकसभा, यहां तक कि इसमें इसी समय जो है बिहार का जो सीट था, उस समय बिहार का जो सीट था 352 में 33 सीटें जो है प्राप्त की थी झारखंड पार्टी, यानी यह जो है झारखंड पार्टी 33 सीटें जो है प्राप्त की थी। तो ये बिहार में, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय जो सबसे बड़े जो थे लोकसभा और विधानसभा में यह समझ अलग राज्य निर्माण के लिए मुद्दा उठाया। इन्होंने लोकसभा में भी, यानी लोकसभा और विधानसभा में भी, बिहार विधानसभा में ये मांग उठाया था अलग राज्य का, यानी अलग राज्य का मांग की मुद्दा उठाया था, इन्होंने मुद्दा उठाया था। इस तरह से हम देखते हैं कि
इसी समय जो 10 फरवरी 1900 जो है 61 ईस्वी को बिहार विधानसभा का जो थे वह सीताराम जो है सीताराम जगत राम जो पहली बार जो है इन्होंने भी जो है यानी पृथक झारखंड राज्य का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह निरस्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 1963 ईस्वी में, यानी 1963 ईस्वी में बिहार का जो मुख्यमंत्री था, यानी बिहार का मुख्यमंत्री विनोदानंद झा थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसी के पहल पर, यानी इसी के पहल पर जो है झारखंड पार्टी का विलय जो कर दिया गया, यानी झारखंड पार्टी का जो है विलय किस पर कर दिया गया, यानी कांग्रेस में कर दिया गया, यानी इसी के जो है पहल पर जो है कर दिया गया था। झारखंड पार्टी के विलय के खिलाफ, यानी झारखंड पार्टी से अलग कुछ नेता भी हो गए, यानी जैसे ही जो है विलय हुआ तो वैसे झारखंड पार्टी से बहुत सारे से सदस्य जो है नेताओं ने जो है अलग हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले अलग बहुत सारे से छोटे छोटे के रूप में हुए, यानी हम देखते हैं बिरसा, यानी बिरसा सेवा दल का गठन होता है, यानी बिरसा सेवा दल का गठन होता है। यह भी जो है 1965 ईस्वी में, और इसमें जो जितने भी आदिवासियों को जो आंदोलन को जो है तेज करने के लिए, यानी आदिवासियों को यानी मुखरता के लिए, यानी उसको जो है निखरने के लिए, यानी बिरसा सेवा दल का गठन करता है। फिर आगे हम करते हैं अखिल भारतीय, यानी झारखंड पार्टी, यानी और भी हमारा अखिल भारतीय झारखंड, यानी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया जाता है। और यह भी जो किया जाता है 1967 में, यानी 1967 में यह आंदोलन को क्या करना था, तीव्र करने के लिए आंदोलन को, यह गठन क्यों किया गया था, आंदोलन को तीव्र करने के लिए अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। एक और हमारा किया गया, यानी हुल, यानी सबसे बड़ा हुल झारखंड पार्टी, ये भी गठन किया गया था। इसमें भी क्या था कि ये जो है जस्टिन रिचर्ड ने किया था, यानी 1968 में जो है, यानी जस्टिन रिचर्ड ने किया था, यानी इस तरह से देखते हैं कि इन्हीं दलों के द्वारा, यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या था, लेकिन यह पूर्व की भांति यह लोकप्रियता या जनप्रियता या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि 1964 ईस्वी में, यानी क्षेत्रीय योजनाओं तथा विकास बोर्ड का एक गठन किया गया। उसका जो पदेन जो अध्यक्ष था एस.के. बाघेल ने, उन्होंने जो है सामुदायिक विकास एवं ग्राम योजनाओं का मूल्यांकन करना, यानी इसी तरफ इनको जो है पंचायत मंत्री बनाया गया, और यह इसका यही काम था, यानी मूल्यांकन करना। यानी 28 दिसंबर 1968 ईस्वी को छोटा नागपुर और संथाल परगना के जो आदिवासियों ने, यानी झारखंड दल का गठन किया और अलग से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसी समय जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ मंत्री पद से हटा नहीं दिए, बल्कि उनके अनुयायियों ने भी उनके विरुद्ध खड़े हुए, क्योंकि उनमें से अधिकांश विलय के सवाल पर लोगों को भी जो है नजरबंद कर दिया। परिणाम स्वरूप यही हुआ, यानी झारखंड उन्होंने विलय को अवैध घोषित कर दिया, यानी विलय जैसे जो था इसका परिणाम स्वरूप जो विलय हुआ था वो अवैध घोषित कर दिया, और पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय जो इस प्रयास में कोई केंद्रीय शक्ति का अभाव नजर नहीं आ रहा था, और हम देखते हैं कि इसके चलते पार्टी फिर से जुड़ नहीं सकी। अतः इस तरह से ये होरो ने भी अपने जो है मुंडा अनुयायियों के साथ जो है अलग थलग पड़ गए। तो इस तरह से देखते हैं कबीलाई जनजातियों की जनजातीय दलों से एक उग्रवादी दल के रूप में विकसित होना प्रारंभ होता है। तो यह जो उग्रवादी जो होना स्टार्ट होता है, तो यह उग्रवादी दल जो है 1967-68 के रांची के आसपास में, यानी शहरी क्षेत्रों में जो है सक्रिय होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे सक्रिय हो जाता है, तो हम देखते हैं अगला एक और जो है एक सोनत संथाल समाज की गठन किया जाता है। यानी इस समय जो है एक जो है सोनत संथाल, यानी सोनत संथाल समाज की गठन किया जाता है।
यानी समाज का गठन किया जाता है। और यह गठन किया जाता है यानी शिबू सोरेन के द्वारा। यानी 1900 हमारा जो है ये 69 में यानी 69 में यानी शिबू सोरेन के द्वारा, यानी शिबू सोरेन के द्वारा सोनत संथाल समाज। अब यहाँ से प्रांत इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस समय नशाबंदी को लेकर साहूकारों जो महाजनों के विरोध में और जमीन को बेदखली के खिलाफ में आंदोलन किया गया था। इसका क्या था? यानी सबसे पहला हमारा शराबबंदी पर, यानी शराबबंदी के लिए और साहूकारों महाजनों जमीन की जो बेदखली है, जमीन के बेदखली के कारण यानी यह सोनत संथाल समाज की गठन किया था शिबू सोरेन के द्वारा। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं। इसी तरह जो है झारखंड में जो है धीरे धीरे जो है यह गठन होना प्रारंभ हो जाता है और विभिन्न प्रकार के जो है अपनी मांगों को लेकर जो है यह जो सिलसिला जारी हो जाता है। अंत में हम देखते हैं कि इसकी तो इस तरह से हम देखते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि सोनत संथाल समाज के बाद हम अगला देखते हैं, एक और देखते हैं, यानी अगला हम देखते हैं यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति। इसमें भी जो है 1971 में ए के राय के द्वारा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर जो है इन्होंने जो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था। यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी समिति का गठन करता है इन्होंने। और यह 1971 में यानी हमारा ए के राय के द्वारा। तो इस तरह से जो है यह मार्क्सवादी समन्वय ये क्या था? यानी अलग राज्य मांग को जोरदार करने के लिए जो है यह लोगों को जगाने के लिए किया था इन्होंने, यानी अलग राज्य के लिए। यानी इन्होंने भी जो है अलग राज्य की मांग को जोरदार आवाज के लिए यह जो है किया गया था, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। इसी वर्ष हम देखते हैं बिहार सरकार द्वारा जो है एक छोटा नागपुर संथाल यानी परगना स्वशासी विभाग का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य था इसका विकास करना, लेकिन इसमें भी कोई विकास नहीं हो पाया। इसी समय जो है छोटा नागपुर संथाल परगना यानी स्वशासी यानी संथाल परगना स्वशासी विकास इसी समय जो है किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसका कोई विकास नहीं हो पाया। इसी समय हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं यानी झारखंड ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का 1972 ईस्वी में गठन होता है। यानी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी यह गठन 1972 में करता है। और इसी में से दो गुट बढ़ता है इसमें, यानी बागुन सुब्राही और और दूसरा हमारा जो है एनी होरो गुट। तो ये दो गुटों में बट जाता है और यह ही जो है झारखंड पार्टी नाम रखता है। ये एनी होरो क्या रखता है? झारखंड, फिर से जो है एक झारखंड पार्टी का गठन करता है, झारखंड पार्टी अपना नाम रखता है। ये इस तरह से हम देखते हैं। अंत में अब 13वां नंबर हम देखते हैं कि 13वां नंबर में झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब क्या करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जोरदार जो है किया था, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो था वह गठन जो किया गया था 4 फरवरी 1973 को, 4 फरवरी 1973 को किया गया था गठन। और यह गठन करने वाला जो था विनोद बिहारी महतो, यानी विनोद
बिहारी महतो। और दूसरा हमारा जो था वह था क्या था, शिबू सोरेन, यानी शिबू सोरेन। ये अध्यक्ष बन गए थे विनोद बिहारी महतो, और ये बन गए थे सबसे पहले जो है यह महासचिव थे, सह संस्थापक महासचिव, शिबू सोरेन महासचिव बने। तो इस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। झारखंड आंदोलन का जो विकास का रूप में जो है एक आंदोलन के लिए जो है खड़ा किया, या सबसे पहले दो मुद्दों पर ही खड़ा किया। ये सबसे पहले जो किया दो मुद्दों पर, यानी मिल मजदूरों को लेकर, मिल मजदूरों में, यानी मिल मजदूरों और खदान में काम करने वाले, यानी खदानों में श्रमिकों को लेकर, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये क्या था कि ये प्रभावशाली गैर आदिवासियों को जो है आबादी को अपने साथ में करने के लिए, यानी प्रभावशाली आंदोलन को तेज करने के लिए, यानी प्रभावशाली करने के लिए, प्रभावशाली ढंग से गैर आदिवासियों को जो है अपने साथ में कर लिए। और इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने जो है यह आंदोलन तेज किया था। ये सबसे पहले क्या था, यानी महाजनी के प्रति, यानी क्या था, ये हमारा जो था महाजनी के विरुद्ध में, यानी महाजनी प्रथा के खिलाफ था। और क्या था, यानी और भी बहुत सारे इसका था, यानी विस्थापितों का पुनर्वास, यानी विस्थापितों का पुनर्वास के लिए। इसके बाद और भी था हमारा, यानी विस्थापितों के पुनर्वास के साथ वन कानून के लिए, यानी वन कानूनों के लिए जो है यह विरोध में वन कानून के लिए किया गया था। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, यानी विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा जो की जाती है वह जोरदार आंदोलन के रूप में जो है यह प्रारंभ हो जाती है। और इन मिल मजदूरों और खदान श्रमिकों को एक लेकर खड़ा करने, आंदोलन करने के लिए, बड़ा तैयार करने के लिए प्रभावशाली तरीके से गैर आदिवासियों को जहाँ समुदाय जहाँ अधिक थी, यानी आबादी थी, अपने साथ में किया और यह आंदोलन तेज किया था। तो यही और समय था जब जो है झारखंड राजनीति के पटल पर एक नए दल के रूप में जो उदय हुआ था। तो हम देखते हैं कि पहले भी आदिवासी हितों के लिए जो है ये संघर्षरत थे हमारे शिबू सोरेन, और उनके सक्रिय राजनीति से, यानी सक्रिय राष्ट्रीय राजनीति से क्या हुआ, राजनीति में जनजातीय लोगों को जो है आशाएं जो है धीरे धीरे बढ़ती गई कि हाँ यही एक नेता है जो हम लोगों के लिए कर सकता है। लोगों को प्रबल जो है लोगों को उठ चला। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शिबू सोरेन जो है, यानी कि काफी जो है इसे प्रसिद्धि मिली, और यहाँ तक कि झारखंड की मुक्ति के लिए जो है व्यापक समर्थन इसे मिलने लगा था। तो जैसे ही व्यापक समर्थन जो इसे मिलने लगा था, तो वैसे ही जो है मार्क्सवादी यानी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो नेता थे एक राय भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो है आंदोलन को गति देने के लिए वो भी आगे, यानी दोनों ने मिलकर, यानी मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोनों ने मिलकर श्रमिक और कृषकों वर्ग को अपने साथ में मिलाकर, यानी किसान आंदोलन का एक सूत्रपात किया था इन लोगों ने। तो जहां जहां वो पृथक राज्य की मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन करते रहा, इसी समय जो है देश में क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू हो गया। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो को भी गिरफ्तार कर दिया गया। आपातकाल के बाद हम देखते हैं एक संसदीय चुनाव हुआ, जो इंदिरा गांधी जो है का आपातकाल का लगाने का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया और देश में अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस की पराजय का मुंह देखना ही पड़ा। तब हम देखते हैं कि इधर हम झारखंड आंदोलन के जो सभी दल जो थे सब एकजुट होकर एक स्वतंत्र राज्य की मांग के लिए जो है खड़ा होना प्रारंभ हुआ। इसी समय जो तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो राज्य के पुनर्गठन के जो है के संबंध में
कुछ सकारात्मक जो है कुछ बयान दिए, जिसमें जो केंद्र सरकार के एजेंडे में यानी झारखंड के जो भौगोलिक स्वरूप को लेकर कुछ मतभेद भी हुआ। यहां तक देखते हैं 21 मार्च 1978 को शिबू सोरेन और ए.के. जो राय ने जो है बिहार की राजधानी पटना में आदिवासियों के नेतृत्व करते हुए विशाल जुलूस लेकर के जो है झारखंड आंदोलन को सार्थक करने के लिए आगे चल पड़ा। तो इसी की व्यापकता का आभास सभी दलों का धीरे धीरे होना प्रारंभ हो गया। हम देखते हैं 80 के ईस्वी में यानी गैर कांग्रेसी सरकार गिर गई, चुनाव निकट आया। इस चुनाव में जनता पार्टी जो है यानी जनता पार्टी पराजित हुई, कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस आई, यानी जिसे झारखंड आंदोलन का आशंकाओं का जो है फिर से घिर गया। लेकिन एक बात रही कि शिबू सोरेन जो है लोकसभा का सदस्य बन गया, विधानसभा का चुनाव हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जरूर उसमें 30 यानी 13 सीटें जो है उन्हें प्राप्त हो गए थे, यानी जीत हासिल किया। शायद यही जीत जो है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में और मार्क्सवादी समन्वय में कुछ जो है दरार आ गई। शायद जो है जेएमएम की जो जीत हुई यानी 13 सीट जो है प्राप्त हुई, शायद इसी में जो है मार्क्सवादी समन्वय में लोगों में जो है दरार आ गई और 2 गुटों में बंट गए। तो जो 2 गुटों में बंट गए, जो संस्थापक विनोद बिहारी महतो मार्क्सवादी कोऑर्डिनेटर समिति में चल कर रहे थे, दूसरे का नेता जो दूसरा गुट का नेतृत्व कर रहे थे वह था हमारा बाबूलाल मरांडी कर रहे थे। तो बाबूलाल मरांडी जो कर रहे थे यानी ऑल कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज था वह था ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन। यानी इसके बाद हम देखते हैं एक और गठन होता है कि ऑल झारखंड इसी बीच में जो है यानी ऑल झारखंड यानी स्टूडेंट एसोसिएशन इसका मतलब हुआ आजसू का गठन, यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन जो है 22 जून जो है 1986 यानी 22 जून 1986 को गठन किया जाता है और यह है सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा जो है यह गठन किया जाता है, यानी आजसू का गठन। तो इन्होंने भी तेज करने का प्रयास किया। इन आंदोलन में खून के बदले सबसे बड़ी चीज इनका था क्या था, यानी खून के बदले खून की रणनीति के आधार पर जो है यह घोषणा कर दिया और इन्होंने भी तेज कर दिया। 1987 में शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता को महसूस करना प्रारंभ किया इन लोगों ने और अन्य छोटे छोटे दलों के सहयोग से एक झारखंड समन्वय समिति का गठन करता है। यानी क्या करता है, झारखंड समन्वय समिति का गठन करता है। इन्होंने बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन ने इस तरह से करता है। तो जून 1987 में समिति ने जो है रामगढ़ में जो है एक सम्मेलन जो बुलाया जाता है, आयोजित किया जाता है, जिसमें 25 सदस्य का एक तदर्थ किया जाता है। यानी रामगढ़ में सम्मेलन होता है, यानी 25 सदस्य का तदर्थ गठन करता है। यानी इसमें क्या करता है, तदर्थ समिति बनाता है। इसमें तदर्थ समिति 25 सदस्य का तदर्थ समिति का गठन करता है 25 सदस्य का, और जिसमें बहुत सारे संगठनों का जो है इसका सहयोग होता है। यानी कहा जाता है कि इसमें 21 संगठनों का सहयोग मिला था, यानी संगठनों का सहयोग मिला था इसमें। तो इस तरह से देखते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति इसी समय, यानी तत्कालीन हमारा राष्ट्रपति जो था यानी उस समय ज्ञानी जेल सिंह थे। तो इसी एक को जो है ज्ञापन सौंपा था इन्हीं समिति के द्वारा। और हम देखते हैं कि झारखंड की मांग क्या था, अलग राज्य की मांग किया था। यहां तक थे कि ठीक इसी समय 8 अगस्त 1987 के दिन में, यानी 8 अगस्त 1987 को जो है निर्मल महतो की हत्या कर दी जाती है। तो निर्मल महतो की हत्या कर इसी वर्ष आजसू जो है झामू से अलग हो जाती है। यानी इस तरह से जो है
तब जो है हमारा झारखंड समन्वय समिति का गठन किया जाता है। तो 23 अगस्त 1989 के दिन केंद्र सरकार ने जो है एक झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है। यानी हमारा झारखंड जो है विषयक समिति का गठन किया जाता है। यानी इस समय केंद्र सरकार के द्वारा जो है 23 अगस्त यानी 1989 23 अगस्त 1989 ईस्वी को इसमें जो है अध्यक्षता था बीएस लाली के अध्यक्षता में, यानी बीएस लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्य होते हैं। इसमें कितना होते हैं? 24 सदस्य होते हैं। 24 सदस्य का होते हैं, जिसमें से रामदयाल मुंडा, डॉक्टर अमर कुमार सिंह, एनी होरो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, बीपी केसरी, सूर्य सिंह बेसरा, सूरज मंडल इत्यादि जितने प्रोफेसर स्टीवन मरांडी इत्यादि थे। इसमें 24 सदस्य थे। समिति के सदस्यों ने जो है लोगों जगह जगह पर जाकर के जो है जो आंदोलन को तेज करने का प्रयास किया जाना। 19 सितंबर को जो है 1989 के दिन में ही जो है यानी हमारा दुमका में हुआ, फिर रांची में हुआ, फिर जो है हमारा बंगाल में, उड़ीसा में, सभी जगह जो है दौरा किया जाने लगा। और हम देखते हैं कि जब बंगाल में जो रैली किया गया, आयोजन किया गया 31 जनवरी को कलकत्ता में, तो वहां पर जो है कम से कम झारखंड से 30,000 से अधिक जो है लोगों ने जो है आना प्रारंभ किया था। यानी वहां झारखंडियों ने जो है भाग लिया था। तो इस तरह से यह तेज आंदोलन बहुत तेजी से जो है बढ़ना प्रारंभ हो गया था। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि राज्य का जो गठन होती है वह राज्य का गठन बहुत ही राज्य का गठन के लिए जो है अब जो है समय आ जाती है, क्योंकि इतनी आंदोलन इतनी तेजी से सब होना प्रारंभ हो जाता है कि जिसके कारण से जो है अंत में जो है राज्य का यानी बंटवारा यानी पृथक जो है हो ही जाता है बिहार से। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य का गठन अब प्रारंभ हो जाती है। यानी मार्च जो है आजसू के 6 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है यानी गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात कर एक अलग राज्य का ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि झारखंड विषयक समिति की जो रिपोर्ट है शीघ्र प्रकाशित जो है किया जाए। और इस तरह से जो है इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राज्य की गठन की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। यानी 18 मई 1991 को जो है झारखंड विकास परिषद विधेयक को जो है बिहार विधानसभा की मंजूरी मिल जाती है। 20 मार्च 1992 की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। यानी हमारा देखते हैं यानी राज्य का गठन के लिए जो है अब जो है अंतिम समय आ जाता है। राज्य का गठन के लिए जो है अब अंतिम समय अब आ ही जाता है। वह था हमारा 18 मई, यानी 18 मई 1991 ईस्वी को ये क्या करता है, झारखंड यानी झारखंड विकास परिषद यानी झारखंड विकास परिषद विधेयक को जो है मंजूरी मिल जाती है। यानी विधेयक को यानी बिहार विधानसभा से मंजूरी मिल जाती है। बिहार विधानसभा से मंजूरी मिल जाती है और 20 मार्च 1992 रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है। यानी 20 मार्च को संसद में पेश की जाती है और इसी तरह जो है पेश की जाती है। उसके बाद 5 मार्च 1993 झारखंड के बहुत सारे से नेता थे जो प्रधानमंत्री से जो है मिले थे और 11 मार्च 1993 सर्वदलीय जो झारखंड के संघर्ष समिति थी वो मोरहाबादी मैदान में रांची में जो है एक संकल्प लिया। यानी 11 मार्च 1993 को ये क्या हुआ था, यानी सर्वदलीय झारखंड संघर्ष समिति सभी दलीय सर्वदलीय संघर्ष समिति ने रांची के मोरहाबादी मैदान में सभी एकजुट हुए। यानी इस समय जो है संकल्प लिया, सभी मोरहाबादी मैदान में संकल्प लिया, सभी सर्वदलीय संकल्प लिया,
सभी ने संकल्प लिया सर्वदलीय, ये सर्वदलीय संघर्ष समिति के द्वारा। तो इस तरह से जो है 7 अगस्त 1995 में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जेक का गठन किया गया। यानी इस समय क्या हुआ, 7 अगस्त 1995 को जो है यानी हमारा जेक की झारखंड क्षेत्र यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जेक यानी हमारा जो है जेक की गठन किया गया। इसमें 8 अगस्त को यानी 8 अगस्त को औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया, यानी औपचारिक रूप से गठन कर दिया, औपचारिक रूप से गठन किया गया था। यानी हमारा जेक का जो 8 अगस्त को औपचारिक रूप से इसका गठन हो गया। और इसमें जो हमारा सबसे पहले जो है अध्यक्ष बना, इसका अध्यक्ष जो बना वह हमारा जो शिबू सोरेन ही बना था, शिबू सोरेन बना। और इसका जो हमारा जो है जो उपाध्यक्ष जो बना था इसमें सूरज मंडल, यानी उपाध्यक्ष जो बना था वह बना था सूरज मंडल जेक का। तो ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि संथाल परगना जो क्षेत्र था 18 जिले यानी छोटा नागपुर को मिला करके किया गया था। यानी 4 जुलाई 1997 को जेक को पूर्ण घोषणा यानी बिहार सरकार ने दे दी। यानी इस तरह से संथाल परगना छोटा नागपुर को मिला के 18 जिला को करके यानी 4 जुलाई 1997 ईस्वी को जेक को पूर्ण अधिकार बिहार सरकार ने दी थी। यानी 4 जुलाई को यानी बिहार सरकार ने अनुमति पूरा प्रदान कर दी थी। यानी अब हम देखते हैं 22 जुलाई 1997 ईस्वी को। अब हम देखते हैं यानी 22 जुलाई को जो है यानी 1997 को 22 जुलाई 1997 को यानी क्या करता है कि बिहार विधानसभा द्वारा यानी बिहार विधानसभा द्वारा यह क्या करता है कि बिहार विधानसभा द्वारा जो है अलग राज्य का गठन कर संकल्प पारित कर सरकार को भेज देता है। यानी बिहार विधानसभा द्वारा जो है यानी संकल्प पारित करके यानी संकल्प पारित कर सरकार को भेज देता है। उसके बाद जो 22 जुलाई के बाद देखते हैं कि 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य से संबंधित राज्य का पुनर्गठन करता है। लेकिन ये विधेयक तैयार करके स्वीकृति के लिए बिहार सरकार को फिर से भेजता है, लेकिन यह बिहार विधानसभा नामंजूर कर देता है। और अंत में जो है 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को 2000 को यानी बिहार विधानसभा यानी बिहार सरकार द्वारा जो है अलग झारखंड है ना, अलग झारखंड का जो है यानी विधेयक जो है राज्य के लिए बिहार का पुनर्गठन के लिए स्वीकृति दे दी जाती है। यानी अलग झारखंड राज्य के लिए या जो स्वीकृति यानी बिहार राज्य पुनर्गठन यानी बिहार राज्य पुनर्गठन यानी क्या करता है, पुनर्गठन विधेयक स्वीकृति देते हैं। पुनर्गठन विधेयक 2000 यानी कि स्वीकृति के द्वारा जो है स्वीकृति दे दी जाती है। अब क्या होता है, यानी 2 अगस्त 2000 ईस्वी को ये क्या करता है, यानी हमारा ये लोकसभा में पारित होता है। यानी लोकसभा में पारित होता है। और फिर जो है 11 अगस्त को यानी 2000 ईस्वी को क्या करता है, या राज्यसभा द्वारा पारित कर जाता है। यानी राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है। इसका ठीक बाद जो है यानी
25 अगस्त को, यानी 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, यानी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है। और अंतिम रूप से जो है यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी हमारा भारत के 28वें राज्य के रूप में यानी भारत के मानचित्र में झारखंड का चित्र अंकित हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि झारखंड राज्य निर्माण की यह प्रक्रिया थी और यह लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है यह हमारा झारखंड राज्य का गठन हुआ, झारखंड अलग राज्य बना था। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर से मैं दूसरे जो है विषय को लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा।